दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल की खबर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को पहुंची तो उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कहने लगे कि मैं उस शख्स की गर्दन उड़ा दूंगा जिसने ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें ये लगा कि जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए कोहे तूर पर चले गए थे और फिर वापस आ गए थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे ही वापस आ जाएंगे। और एक वजह यह भी थी कि उन्होंने ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुन रखा था कि रोमन और पर्शियन अम्पायर्स को गिराया जाएगा। तो वो ये सोच रहे होंगे कि अभी कैसरो किसरा की जंगें हमने लड़ी नहीं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे जा सकते हैं। खैर, इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो तशरीफ लाते हैं। आप हजरत उमर को देखते हैं और इग्नोर करके सीधा हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरा मुबारक तक पहुंचते हैं और वहां पर आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कफन को हटाकर आप उनके माथे पर बोसा देते हैं और ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। एक मौत तो सबके नसीब में है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हमेशा की जिंदगी अता फरमा दी। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक बाहर निकले तो आपने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि उमर बैठ जाओ, लेकिन हजरत उमर ने आपकी बात नहीं मानी। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक मेंबर की तरफ बढ़े और लोगों से कहा कि हजरत उमर को उनके हाल पर छोड़ दो। इस तरह से जो भी हजूम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इर्द गिर्द था, अब वो तमाम हजूम सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ मतवज्जो हुआ। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हमदो सलात के बाद जो जुमले कहे वो दुख दर्द से भरे हुए थे। आपने कहा कि जो मोहम्मद की इबादत करता था वो ये जान ले कि मोहम्मद को मौत आ गई है, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो ये जान ले कि अल्लाह जिंदा है और अल्लाह को कभी मौत नहीं आएगी। दोस्तों, क्या तौहीद की तालीमात थी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि हुजूर पाक की मैयत पर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजाइल नहीं बल्कि तौहीद बयान हो रही है। और ऐसा इसलिए था कि दुनिया का सबसे बड़ा शिर्क एक पैगंबर के नाम पर ही तो गढ़ा गया था, हजरत ईसा इब्ने मरियम, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूसरा ईसा इब्ने मरियम नहीं बनने दिया। और दोस्तों, बुखारी में हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि देखना, मेरी शान को इस तरह से बुलंद न करना जिस तरह ईसा इब्ने मरियम की शान को लोगों ने किया था। मैं अल्लाह का बंदा हूँ और उसका रसूल हूँ, मुझे अल्लाह और उसका रसूल ही कहना। और फिर दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान पाक से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144 की तिलावत की, जिसका तर्जुमा ये था कि मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल ही, अगर ये फौत हो जाए या उसे जंग में शहीद कर दिया जाए तो क्या तुम दीन से उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो कोई दीन से उल्टे कदम फिरेगा तो अल्लाह ताला का कोई नुकसान नहीं करेगा और अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों को जजा देगा। दोस्तों, ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक की हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पर इस्तकामत थी, उनकी हिम्मत थी कि उन्होंने अपने औसान नहीं खोए। उन्होंने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और हैंडल किया और तालीमात इस्लाम और अहदीस की रोशनी में बयान की। और दोस्तों, जब ये बहस चली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन किस तरह से की जाए, तो इस पर भी सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी थी कि अल्लाह अपने पैगंबर को वहीं पर मौत देता है जो इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह होती है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो चारपाई मुबारक थी, उसी के नीचे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन की गई। और दोस्तों, जब जनाजे की बारी आई तो उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम सहाबा इकराम की तरफ से एक स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया, और वो ये था कि आपके जनाजे की नमाज जमात के साथ नहीं करवाई गई, क्योंकि सहाबा इकराम ये चाहते थे कि आपके मैयत की मौजूदगी में भी कोई दूसरा या कोई और शख्स इमामत ना करवाए। और दोस्तों, बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है कि कई कई दिन तक जब सहाबा इकराम एक दूसरे से मिला करते थे तो वो एक दूसरे को ये आयत सुनाया करते थे जो उस दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तिलावत की थी, यानी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 144, जिसका तर्जुमा ये था कि मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल ही, कि सबको मौत आनी है, ताकि हम सहाबा ये यकीन कर सकें
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔